बैठे रहें, जब पूरी रस्म हमारी पूरी हो जाए तो एक कठपुतली की तरह से खड़ा कराकर 30 शरण पंचशील करा दें या समर्पण करा दें, मेरी शादी दुख हो जाता है कि हमारे समाज के लोग कैसे निकलेंगे इस आडम्बर। भंते जी लोग को हाँ, भंतों लोगों से यही चाहते हैं कि मैं बुलाया हूँ तो जो मैं कहूँ पौधे धाम के हिसाब से नहीं पहनना चाहिए या माड़ो नहीं गाड़ना चाहिए। भंते जी लोग शादी किस हिसाब से कराते हैं कि जो बोधि जब रीति रिवाज से शादी कराते हैं, सारा कमंडल जो ढंड कमंडल है वो हिंदू धर्म से होता है, तो फिर इसे कैसे निकला जाए? ओखरे हैं, मुसर हैं या क्या क्या चीज़ जो है हमारे नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त हम लोग जौनपुर के निशान गांव में मौजूद हैं और यहां पर भंते जी महोदय ने शादी प्रोग्राम है अटेंड कर रहे हैं और उसी शादी प्रोग्राम में भंते जी आए हुए हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। हम लोग कोशिश रहता है कि हर रोज़ कहीं से न कहीं नई तस्वीर लाएँ और उस तस्वीर में आप लोगों को बीच में लाया हूँ भंते जी। उनसे परिचय भी लूँगा कहाँ से हैं, लेकिन हम लोग का मकसद इस बात को लेकर के है कि जिस तरह से लोग बौद्धिज्म के हिसाब से शादी करते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं पाखंडवाद में फंसे रहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे और करेंगे ताकि जो हमारे आने वाले जनरेशन है या फिर जो इस वीडियो को लोग देख रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं कुछ सीख लिया जाए और उनसे अपने समाज के प्रति बदलाव किया जाए और बदलते भारत में कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश किया जाए। बदलते भारत पे आपका स्वागत है सर। आदरणीय यह तथागत भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं आगे कई जो पैगाम चल रहा है शादी विवाह आवा विवाह के अंतर्गत लोग बुलाते हैं, हम जाते तो ठीक हैं लेकिन देखने को यही मिलता है कि वास्तव में पाखंडवाद में ही फंसे लोग हैं। कोशिश तो हम लोग करते हैं देखने के बाद कि पाखंडवाद है क्या चीज़, तो ये देखा जाता है कि वहाँ यह जो है पहले की तरह से जो हरीश हैं, ओखरे हैं, मुसर हैं या क्या क्या चीज़ जो है हमारे पहले के लोगों ने चला रहे थे, आज भी वही चीज़ देखने को मिलता है। और समस्या यह है कि हम लोग जो पर्दा के अंदर बनी हुई बात है इसको हम लोग बाहर करना चाहते हैं, लेकिन समझ में यही नहीं आता है कि हमारे समाज के लोग पर्दा से बाहर होना तो चाहते हैं पर यह समझ में नहीं आता है कौन मार्ग लेकर बाहर होंगे। एक बात और निकल के आते हैं भंते जी, देखिए क्या है, आप लोग शादियां कराते हैं, अब क्या शादियां में लोग समझ नहीं पाते हैं या फिर भंते जी लोग समझा नहीं पाते हैं? क्योंकि जिस घर में शादियां होती है वहाँ पे मंडप भी बनाया जाता है और वहाँ बांस का जो है कि 5 जो माड़ो हम लोग कहते हैं वो माड़ो भी लगाया जाता है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। तो क्या ये सब बातें को आप लोग समझाने मतलब अक्षम रहते हैं? इस अक्षम हो जाने का कारण यही है कि हम लोग जब समझाने का कोशिश करते हैं, आवा विवाह के मंच पर जब चढ़ते हैं तो ये समाज के लोग जो बुलाया है वो भी जो घराती है या बाराती है सब लोगों के मुख से यही निकलने लगता है कि भंते जी ज़्यादा समय मत लीजिएगा, जितना कम से कम समय हो 5 मिनट से 10 मिनट। कभी कभी तो मतलब ऐसा दिमाग में आ जाता है क्या करें यार, इस रास्ता को मार्ग को अपनाया जाए या छोड़ दिया जाए, इसलिए कि ये सारी शादी का जो है पैगाम पूरी रात भर लोग समाज के लोग ले लेते हैं। बाकी जब हम लोग अपनी बात को बताना चाहते हैं कि ये पाखंडवाद का जो है दिशा निर्देश है जो हमारे पुरातन के लोग हमारे पुरखों के लोग करते चले आए, ये अच्छा नहीं है। तो अच्छा तो नहीं है, उस समय वे पुरानिया लोग हमारे पुरखे लोग मान गए उनकी बात को पाखंडवाद को, लेकिन अब के तो साथी हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, कोई मास्टर है, डॉक्टर है, कोई चपरासी है, जब कोई कुर्सियां खाली नहीं है हमारे समाज से, लेकिन उसी समाज के कुर्सियों वालों ने ही उस समाज में आवा विवाह में जुटे रहते हैं, लेकिन वे समय जो हम लोग देना चाहते हैं वे लोग लेना भी नहीं चाहते हैं।
अच्छा, एक बात और है, जैसे कि आप लोग आते हैं तो क्या क्या लोगों को समझाते हैं कि लोग समझ पाते नहीं, या फिर हम लोग उस मैसेज को कहीं दूर तक नहीं पहुंच छोड़ पाते हैं ताकि लोगों को समझ में आना चाहिए? हाँ, ये हम लोग समझाना चाहते हैं कि आप सब बोधिसत्व बाबा साहब की बात को मानते हैं, जानने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? अगर जान लेते और तब मानते तो और लोगों को समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों कि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो हमारे समाज के अंदर समझ में संघर्ष की बात आती है तो लगता है कि लड़ाई झगड़े के बीच की बात करते हैं, लेकिन संघर्ष की बात में ये बाबा साहब ने नहीं कहा। यह कहा है अपने जीवन में संघर्ष करो, अपने जीवन में संघर्ष करो, अपने परिवार के लोगों को संभालो। सबसे पहले तो अपने बच्चों को समझाओ, सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि तुम जो है पूजा पाठ के बीच में फंस जाओगे तो तुम्हारे पुरातन के लोगों का जो झोपड़ी बनी हुई थी, झोपड़ी की झोपड़ी ही रह जाएगी। जी जी जी। और यदि शिक्षा दे रहे हो तो ये भारत देश में जितनी कुर्सियां बनी हुई है जिसके लिए वे शायद तो कुर्सियां प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा यह संदेश हम लोग चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने बता कर गए, हम लोग सामने इनको जो है साक्षात बताएं, दिखाएं कि इस मार्ग पर चलो। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि आप लोग शादी कराते हैं, माड़ो जो 5 को बांस बांधते हैं लोग, फिर 7 फेरा भी लगाते हैं। ऊपर से जो बौद्धिज्म के हिसाब से लोगों को सिंदूर नहीं पहनना चाहिए, लेकिन फिर वह सिंदूर भी पहनते हैं। तो फिर क्या भंते जी लोग शादी किस हिसाब से कराते हैं कि जब बौद्धिज्म रीति रिवाज से शादी कराते हैं, सारा कमंडल जो ढंड कमंडल है वो हिंदू धर्म से होता है, तो फिर इसे कैसे निकला जाए? सर, इसलिए नहीं निकला जा सकता है, जैसे वे सिंदूर बौद्धि धाम के हिसाब से नहीं पहनना चाहिए, या माड़ो नहीं गाड़ना चाहिए, या शादी जो है पुरानी पद्धतियां नहीं करनी चाहिए। हम लोग बताते हैं, कहते हैं कि नहीं ढंग से करिए, लेकिन उस विचार को मानने के लिए तैयार नहीं होते। क्योंकि मुझे हम सबको बुलाकर वे 100 पीस जो है होता है, 100 पीस में जो है रखना चाहते हैं, और वे जैसा चाहते हैं वैसा करवाना चाहते हैं। भंते जी लोग को, हाँ, भंतों लोगों से यही चाहते हैं कि मैं बुलाया हूँ तो जो मैं कहूँ वही ये लोग करें। एक मिनट थोड़ा सा विराम देता हूँ साहब आपको। तो देखिए, एक बड़ी तकलीफ़ की बात है कि जो हमारे पुरोहित होते हैं, जो हमारे भंते जी होते हैं, जो ज्ञान देते हैं समाज के बीच में और समाज के कल्याण की बातें करते हैं, लोग उन्हें शादियाँ विवाह में बुलाते हैं और बौद्धिज्म के हिसाब से शादी करवाते हैं। लेकिन शादी में बौद्धिज्म के हिसाब से नहीं, बल्कि वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी करते हैं। केवल एक कठपुतली की तरह भंते जी लोग को खड़ा करा देते हैं कि हाँ हमने बौद्धिज्म से शादी किया है। लेकिन जब भंते जी लोग की बात होती है तो लोग कहते हैं कि जितना से जितना जल्द हो सके 2 मिनट में 4 मिनट निपटा दीजिए। तो क्या हिंदू रीति रिवाज से शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6, 7, 8, 10 मतलब 16 से 17 घंटा हो जाता है शादियाँ विवाह करने में, और भंते जी के क्या 2 से ढाई घंटे की बातें को सुनने के लिए स्वीकार नहीं करते हैं। और वो चाहते हैं इस बात को, भंते जी ने अभी कहा कि हम जो कहें वही बात भंते जी करें। तो लेकिन जब आपको करने का था, जब आप करने की सोच रहे हैं, तो फिर भंते जी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सर, एक बात और निकल के आ रही है, आपने कहा कि नहीं वो लोग बातें नहीं करते हैं, जैसे कि अपने मनमानी करवाते हैं शादी विवाह। तो क्या लगता है कि इससे आप लोग उस बात को नहीं समझाते हैं कि देखिए हिंदू रीति रिवाज से जब बाहर निकल रहे हैं तो बौद्धिज्म में आ रहे हैं, तो बौद्धिज्म में पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज को छोड़ देना चाहिए। हम सब तो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी कभी कभी मन में इस प्रकार का दुख हो जाता है कि हमारे समाज के लोग कैसे निकलेंगे इस आडंबर से। समझ नहीं पाते हैं। हाँ, समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग सारी कोशिश करने के बावजूद भी अब ये होता है कि जब हमें धाम का प्रचार करना है तो शायद लोगों की आवाज़ें ये आती है कि धीरे धीरे भंते जी सब सफल हो जाएगा, सब सफल होगा, एक बाइक नहीं होगा। तो हमने कहता हूँ कि अगर पूरे गांव में 50 लोग 25 लोगों की शादियां हैं, 25 लोगों ने यही अगर ढूंढते चले जाए कि मतलब चलो धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, तो अब 2500 लोग उसी आडंबर के तरह से शादियां रचा रहे हैं।
और 2500 लोग शायद भंतों जी को बुला रहे हैं, लेकिन भंते लोगों को बुलाकर वे वही चाहते हैं कि ये बैठे रहें, जब पूरी रस्म हमारी पूरी हो जाए तो एक कठपुतली की तरह से खड़ा कराकर 30 शरण पंचशील करा दें या समर्पण करा दें, मेरी शादी हो गई। तो उस बात 30 शरण और पंचशील की बात को भी समझना नहीं चाहते। हम लोग बांटते हैं कि देखो भैया, यह बौद्ध धर्म का यह पंचशील और 30 शरण जो है इसको पूरे विधिवत से समझ लो। अगर समझ लोगे तो पंचशील जो दिया जाता है पूरे गृहस्थ जीवन का या निर्वाह करने वाला यह शील है। अच्छा, एक बात और निकल के आती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम लोग पखंडवाद पे चलते हैं, पखंडवाद को हम लोग मिटाने की कोशिश करते हैं। हमारी बदलते भारत की कोशिश यही है कि पूरे बदलते भारत की टीम चाहता है कि नहीं, हम लोग जहाँ भी जाएं अपने समाज को बदलने की कोशिश करें, अंधविश्वास को मिटाने की कोशिश करें, कृतियाँ जो है गलत कृतियाँ हैं उसको मिटाने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग अपने 85% मूल निवासी के बातों को रखते हैं, विचारों को रखते हैं। तो क्या लगता है जैसे कि यहाँ के जितने युवा हैं या फिर बुजुर्ग हैं, एक तरफ से बौद्धिज्म की विचार के हिसाब से शादी करते हैं, लेकिन सारा जो है ढंड कौंडल जो है कि हिंदू रीति रिवाज, तो आप लोग उन्हें माना नहीं करते हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं करना चाहिए, इसको अगर हमें बुलाना है तो इसको बंद कीजिए? इसको तो मैं बार बार हम सब कहते हैं, जितने देश के बनते हैं ये कहते हैं कि यदि हमारे ढंग से शादी करना है तो मुझे बुलाओ, नहीं अपने ढंग से करना है तो मुझे बुलाओ मत। फिर भी इसमें भंते जी लोग का अपमान नहीं होता है? क्योंकि आप लोग भंते जी है बौद्धिज्म से शादी कराते हैं, वो लोग हिंदू धर्म से शादी कराते हैं, तो जब हिंदू धर्म से शादी कराते हैं फिर भंते जी लोग का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? अपमान तो हुआ, अपमान ऐसे ही अपमान जो है मुझे महसूस अब होता है कि मेरे समाज के लोग कब कैसे और क्यों नहीं सुधरते हैं। इतना बड़ी बड़ी अपमानाएं जो है बिल्कुल अपमानित किए गए बाबा साहब ने झेला। जी जी। बाबा साहब ने बहुत बड़ी बड़ी अपमान झेला, और बाबा साहब से पहले तथागत भगवान बुद्ध ने झेला कि उनके तो चेहरों पर यही लोगों ने ये कभी थूका भी, कभी गाली भी दिया, इनके सामने कहीं भी हाथी का चिघार करवाया, कहीं सर्प आगे डलवाया, यानी किसी तरीके से इनको प्रताड़ित किया जाए। और उसी मार्ग पर चलकर बाबा साहब ने प्रताड़ित उतना ही हुए, लेकिन इस समाज को सुधारने के लिए सुधारते सुधारते चले गए, फिर भी ये समाज अपने आप को, अपने रास्ते और मार्ग को अपना नहीं पाया। आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक बात, जहाँ भी आप लोग जाते हैं शादी कराने के लिए, तो क्या उनके लड़की पक्ष और लड़के पक्ष से दोनों से मिलकर पहले बात करते हैं कि हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं करना है, या फिर करना है तो हमें मत बुलाइए, ऐसा बात होती है कहीं? ये तो मैं बार बार ये सब बात को कहता हूँ, दोनों पक्ष से। कभी कभी तो एक पक्ष मानने को तैयार ही नहीं होता, कभी कभी एक पक्ष मानता भी है। वहाँ भी जाने के बाद हम सब पहले ही उनको बुलाते हैं कि भैया आप घराती बुलाए हो तो आप भी सुन लीजिए, या बाराती वाले बुलाए हो तो आप भी सुन लो। हम लोग को ये जो है सामग्री जो है व्यवस्था जो है शादी का या विवाह का वे तो करा दीजिए, और ये चीज़ लगेगा इसको ला दीजिए। अच्छा ठीक है बनते जी, बैठे हैं 2 मिनट में वो पाठ पूजा जो लिखवाया जाता है उसको भी लिखना नहीं, अरे बनते जी जल्दी करिए हमको वहाँ एक कार्य लगा है। मजबूरी इस बात की है कि जब ऐसे महामानव हमारे जो है अपने इस समाज के दुख को, पीड़ा को समझते हुए, अपने दुखित हुए, अपने पीड़ित हुए, फिर भी समाज के कारवां को आगे लेकर जाना चाहा, उसी तरीके से हम लोग भी जो प्रताड़ित होते हैं पर उसको झेलने का काम करते हैं कि चलिए किसी न किसी दिन यह समाज हो सकता है कि आज एक सुधरा है कल 2 सुधरेगा। जैसा कि मैंने एक मेरे मित्र यहीं मिले, मैंने कहा कि आप कहीं न कहीं जाने के बाद एक उपासक मिल ही जाते हैं, तो मेरे सोच में आया कि आप जैसे एक गांव में उपासक मिला हम सबों की बात को सुनने के लिए, समझने के लिए, तो ऐसे ऐसे गांव लाखों हैं, तो एक एक उपासक अगर है तो लाखों तैयार तो हुए। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग जो है जो भी ताना बुना ये समाज का है उसको झेलते हैं, समझते हैं। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए हमसे। तो देखिए भंते जी हैं और इनका आरोप भी है, हम लोग भी इस बात को आरोप लगा भी रहे हैं इस बात से कि अगर यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जिसके लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो अगर शादी विवाह में बुला रहे हैं, तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस बात को कि भंते जी के बातों को पूरी तरह से सुने।
यदि आप भंते जी को बुला रहे हैं शादी विवाह कराने के लिए तो आप उनकी ही विचार पर चलें, क्योंकि जिस तरह से आप अंधविश्वास की तरफ से बढ़ते हैं तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। और भंते जी लोग आपके जो अपने समाज से आते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान हो, और आपका जो है कि भलाई के लिए वो काम करते हैं, जिसमें खास करके अंधविश्वास पखंडवाद पे जो है कि कुरीतियाँ है उसको मिटाने के लिए भंते जी भी लगे हुए हैं, और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगे हुए हैं कि नहीं हमारे समाज को किस तरह से बदलाव किया जाए। लेकिन इस बीच में जो बातें निकल के आती है, कहीं भंते जी को रोक दिया जाता है कि आप रुकिए, ऐसे कीजिए, वहाँ पर रुक जाइए, और फिर उसके बाद जो है कि सिंदूरदान कराया जाता है, फिर मार्बल गड़ाया जाता है, फिर 7 फेरा लगाया जाता है, मतलब पूरी तरह से टोटल हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी कराया जाता है। फिर वहाँ पर जो है कि हम कहूँ तो भंते जी लोग का अपमान भी करते हैं जो बुलाते हैं वो लोग। तो उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा कि यदि आप अपमान करना चाहते हो तो आप मत बुलाइए, और नहीं तो आप यदि इस बात से सहमत हैं तो आप पूर्ण रूप से दोनों पक्ष से मिल करके आप जो है बात कीजिए और भंते जी के बात को ग्रहण करने का काम कीजिए। बाकी आप लोगों को भंते जी का बातों से कितना सहमत हैं, या फिर हमारे बदलते भारत की कोशिश रहती है कि लोगों को बदलने की कोशिश किया जाए, तो इस बातों से कितना सहमत हैं कमेंट का जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।